नेहा, देखिए जिस तरह से हलचल इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस के बाहर दिखाई दे रही है, रिया चक्रवर्ती को तो बुलाया गया लेकिन साथ में शौविक भी है, यानी आज अब वो दिन आखिरकार आ गया जिसके लिए सीबीआई बीते एक हफ्ते से तैयारी कर रही थी। बिल्कुल, ग्राउंड वर्क तैयार किया जा रहा था। शौविक दरअसल वो शख्स हैं जिनको काफी करीबी बताया जाता है। सुशांत के इंटरव्यू में इस बात का भी खुलासा रिया ने किया कि दोनों में काफी नजदीकियां थी। बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने के बाद, यानी कि मनाने के बाद शौविक तैयार हो गए थे यूरोप टूर पर जाने के लिए। ये रिया के हवाले से बात सामने आई है और यही वजह है कि तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर अब सीबीआई गौर करना चाहती है। शौविक से पूछताछ करना चाहती है कि आखिरकार किस तरह से उस कंपनी का फॉर्मेशन हुआ जिसमें रिया, शौविक और साथ ही सुशांत इक्वल पार्टनर थे। ये बात भी रिया द्वारा ही कही गई है और साथ ही ऐसे कई और पर्सनल जीवन से और साथ ही सार्वजनिक जीवन से जुड़े हुए पहलू हो सकते हैं जिस पर शौविक अब जानकारी दे सकता है। शम्स साहिल खान इस वक्त मौजूद है डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर। शम्स, देखिए आपसे जो लगातार बीते दिनों बात हुई है कि सीबीआई ने अपनी तैयारी पूरी की, उसके बाद ही रिया चक्रवर्ती को बुलाया जाएगा और आखिरकार वो दिन आ गया है। अभी ओवरऑल तस्वीर आपको क्या दिखाई दे रही है? मीनाक्षी, मैंने जैसा आपको कहा था कि पहले तैयारी करनी, लेकिन एक दूसरी भी चीज थी। कल शाम को ही दिल्ली से नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम यहाँ पहुंचती है, बहुत तेजी से कार्रवाई हुई, एफआईआर भी दर्ज कर लिया। अब यहाँ पे 3 सेंट्रल एजेंसी एक साथ जांच कर रही हैं। ईडी कल भी लगी हुई थी, सीबीआई है ही, एनसीबी आ गई है। तो सीबीआई को कहीं ये भी था कि एक तो सीबीआई की क्वेश्चनिंग से पहले ही आज तक पे रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू हो चुका है। अब एनसीबी की टीम आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि सीबीआई से पहले एनसीबी संबंध दे दे और वो बुला के पूछताछ करने लगे और पूछताछ के बाद अगर गलती से गिरफ्तार कर ले एनसीबी तो फिर सीबीआई की पूछताछ रह जाएगी, उनको कोर्ट तक जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से बड़ी मिली हुई थी और यही वजह है कि सीबीआई ने आनन फानन में कल शौविक को बुलाया पहले, उसके बाद आज रिया चक्रवर्ती को, ताकि एनसीबी से पहले वो अपने उसको ग्रिल कर सके, पूछताछ कर सके। जिसका इंतजार था लगभग 8वां दिन है। सीबीआई की बात कर रहे हैं और सीबीआई की बात कर रहे हैं, तो इन एजेंसीज का आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा क्या कि पूछताछ के लिए जब बुलाना है या समन करना है? तो देखिए मीनाक्षी, ऐसे कई केसेस है जहाँ एक एजेंसी एक दूसरे से ही लड़ जाती है। जैसे ईडी का सीबीआई के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है, कई बार इन लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ होम मिनिस्ट्री में कंप्लेंट की है। उसी तरह किसी एनसीबी का है, क्योंकि हर एजेंसी जिसको केस मिलता है वो चाहती है कि वो उसको पहले सॉल्व करे, क्रेडिट ले, बीच में दूसरी एजेंसी ना आए। तो हैं सारी सेंट्रल एजेंसी, अलग अलग काम बटा हुआ, लेकिन इनके बीच में हमेशा कुछ ना कुछ अनबन भी रहती है और यही वजह है कि हर एजेंसी चाहती है कि उससे पहले वो अपनी कार्रवाई करे। तो अगर आप टाइमलाइन देखें तो उस हिसाब से एनसीबी पहुंचती है और उसके फटाफट सुबह सुबह रिया चक्रवर्ती को सम्मन भेज के बुला लिया जाता है। शौविक से कल ही पूछताछ हो चुकी थी। अब रिया चक्रवर्ती की बारी 8 दिन के बाद आई है, लेकिन मेरी जो जानकारी है सीबीआई ने एक बड़ी लंबी चौड़ी सवालों की लिस्ट तैयार की है और वो सवाल हैं जो पिछले 7 दिनों से जो उसके तमाम स्टाफ थे उनसे एक एक चीज पूछने के बाद शौविक चक्रवर्ती से कल फिर पूछताछ हुई। बैंक जो फाइनेंशियल एंगल है उसकी तैयारी की गई। एक लंबी सवालों की फहरिस्त है और रिया चक्रवर्ती से यह पूछताछ कितनी लंबी चलेगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन यह है कि काफी वक्त देना पड़ेगा रिया चक्रवर्ती को इसी डीआरडीओ के ऑफिस के अंदर जहां इस वक्त वो मौजूद हैं और पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। और कब तक चलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा तमाम स्टाफ के 7 दिन तक पूछताछ हुई है, जबकि वो सारे विटनेस थे। ये पहली मेन अक्यूज्ड है, तो एक अक्यूज के साथ पूछताछ जो होगी लंबी चलेगी, कब तक चलेगी नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवालों की एक लंबी फहरिस्त है। मीनाक्षी, लौटेंगे आपके पास शम्स। हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शम्स, बहुत दिन अब बीत चुके हैं जब लगातार इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है ईडी की ओर से, सीबीआई की ओर से और साथ ही मुंबई पुलिस तो पहले ही शुरुआती तौर पर अपनी पूछताछ और तमाम इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है। लेकिन इन सब के बीच जब प्राइम अक्यूज्ड कोई इंटरव्यू देती है, उसमें तमाम बातें कहती हैं, उसके बाद किस तरीके से सवाल एड ऑन हो जाते हैं या बदल जाते हैं। और साथ ही जो गिरफ्तारी की बात जिसका जिक्र यहां पर शम्स भी कर रहे थे, अब तक रिया की गिरफ्तारी क्या इस वजह से नहीं हुई कि सफिशिएंट प्रूफ नहीं है, कोई धारा ऐसी नहीं जिसके तहत गिरफ्तार किया जा सके? देखिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के तहत मामला दर्ज है अभी तक। सीबीआई हालांकि तमाम एंगल से मामले की जांच कर रही है और उस धारा में गिरफ्तारी के लिए पहले आपको पुख्ता सबूत चाहिए, आपको वो लिंक चाहिए, डायरेक्ट एक्ट चाहिए कि उस खुदकुशी से आपका क्या रिश्ता है, सीधे सीधी, जिसकी वजह से सामने वाले ने अगर खुदकुशी है तो किया है। तो उन सारे सबूतों को पहले कलेक्ट करना पड़ेगा, इसीलिए अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में कन्विक्शन रेट भी कम है, प्रूफ करना भी सबसे मुश्किल काम होता है। तो सीबीआई पहले होमवर्क कर रही थी, अब उसके बाद उन्होंने तैयारी की है। लेकिन कल जो इंटरव्यू था, मैं आपको बताऊं, जो हमारे सीबीआई सोर्सेज से रात को ही बात हुई,
जो इस टीम में शामिल हैं, जो ग्रिल करने जा रहे हैं, उन्होंने आज तक पे ये रिया का पूरा इंटरव्यू देखा। इसलिए देखा कि वो जानना चाहते थे कि रिया वहां पे क्या क्या बोल रही है, क्या क्या सवाल है, क्या क्या जवाब दे रहे हैं, और उस हिसाब से उनको भी तैयारी करने में और मौका मिला। बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जो रिया ने दिया वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। उन सवालों को जो आज तक पे पूछा गया है वो भी सीबीआई की टीम पूछेगी कि आपने यहाँ ऐसे ऐसे कहा, आपने कहा, कई बार रिया चक्रवर्ती ने कहा मेरे पास चैट है, मेरे पास टिकट है, मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे पास ये सबूत है। वो सारी चीजें अब चूंकि न्यूज चैनल में आपसे सवाल करते हैं, सवाल करना आपका हक है, लेकिन जांच एजेंसी जो है वो हर चीज के सबूत मांगती है। आप जो भी कह रहे हैं उसके पक्ष में आपको अपनी सफाई देनी है, सबूत देने हैं। तो वो सारे सबूत, वो सारी चीजें रिया चक्रवर्ती ने पहले भी दी हैं, अब सीबीआई को देंगी, और सीबीआई जो है अब उनके साथ सारी पूछताछ करेगी। लेकिन जो मेरी जानकारी है वो ये है कि सीबीआई जब तक कोई सॉलिड प्रूफ, सॉलिड सबूत हासिल ना कर ले, रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं करेगी। अगर उन्हें लगता है कि हाँ डायरेक्ट लिंक है, कोई ऐसे सबूत हैं, तो जरूर फिर सीबीआई गिरफ्तार कर सकती है। पंकज हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, एनसीबी जिसकी भूमिका भी इस पूरे मामले में अहम हो जाती है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स जो रिट्रीव हुए हैं उसमें रिया ड्रग्स को लेकर तमाम चैट्स कर रही हैं, लेकिन कल हुए इंटरव्यू में उन्होंने इस मामले से जुड़ा कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। जब एनसीबी पूछताछ करेगी तो जाहिर तौर पर एक नए सिरे से रिया से उस बारे में भी पूछताछ की जाएगी, लेकिन सीबीआई क्या उस मामले को बिल्कुल नहीं छुएगी, उस पर बिल्कुल जानकारी नहीं लेगी रिया से? देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का एक्सपर्टीज है फाइनेंशियल एंगल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक्सपर्टीज है नारकोटिक्स एंगल, और सीबीआई तो 360 डिग्री का जो स्पेक्ट्रम है वो देख ही रही है। यही कारण है जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने ड्रग्स का एंगल आया था तो उन्होंने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लेटर लिखा था और उनसे कहा था कि इस बारे में और आप ज्यादा छानबीन करिए, तहकीकात करिए। अब एनसीबी का यही कारण है कि उन्होंने इस केस की जो डिटेल्स थी वो एनफोर्समेंट डायरेक्टर से ली, एफआईआर रजिस्टर कर लिया। क्या क्या रजिस्टर किया एफआईआर में? सेक्शन 20, सेक्शन 22, 27 और 29। सेक्शन 29 तो क्रिमिनल कंस्पिरेसी की भी बात करता है। सेक्शन 20, 22 और 27 बात करता है कल्टीवेशन, यूज, प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, और इसमें अगर सिद्ध हो जाए कि आपने गलत काम किया है या आपने सेवन किया है या आपने प्रोक्योर किया है या इंटरस्टेट, क्योंकि गौरव आर्या का नाम आ रहा है जो गोवा में है, और इंटरस्टेट अगर आपने ट्रांसपोर्ट वगैरह किया है, तब तो समझ लीजिए आपकी मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अलग अलग एक्ट के तहत अलग अलग ड्रग्स के सेवन के लिए रूल बनाया गया है, जिसमें रिगरस इंप्रिजनमेंट 6 महीने से लेकर 20 साल तक के रिगरस इंप्रिजनमेंट का प्रावधान है, और साथ ही साथ फाइन का भी प्रावधान है। यानी अगर ड्रग्स का एंगल जो है वो सिद्ध हो जाता है, चाहे वो किसी के खिलाफ हो, चाहे वो शौविक हो, रिया हो, जया शाह हो, गौरव आर्या हो, सैमुअल मिरिंडा हो, श्रुति मोदी हो, जिनके नाम सामने आ रहे हैं, तो ये समझ लीजिए इनके लिए तो बहुत ज्यादा मुसीबत बढ़ जाएगी। मेरे कैमरा पर्सन समीर शानबाग एक बार आपको फिर से तस्वीरें दिखा रहे हैं डीआरडीओ फैसिलिटी की अंदर की। इस गेट के कोने से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि गेट तो बंद है, इसलिए मैं थोड़ी सी देखने की कोशिश कर रहा हूं आखिर अंदर क्या दिख रहा है। मैं यहां से देख सकता हूं, देखिए बैरिकेडिंग एक बार फिर से लगा दी गई है। रिया चक्रवर्ती की जो गाड़ी थी वो अंदर आई, और उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 बैरिकेड्स लगा दी गए हैं सीबीआई की। 1, 2, 3, 4, 5 गाड़ियां मैं देख सकता हूं। 2 ग्रे कलर की गाड़ियां हैं। एक ग्रे कलर की गाड़ी वो है जिसमें सीबीआई के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आज सुबह आए थे। दूसरी ग्रे कलर की गाड़ी वो है जिसमें रिया चक्रवर्ती अंदर आई थी, और 3 सफेद रंग की इनोवा गाड़ियां वो हैं जिसमें या तो प्राइम विटनेसेस को बुलाया गया या इसमें सीबीआई के ऑफिशियल्स फिर से आए थे। देखिए एक दिलचस्प पहलू मैं आपको बताता हूं, जब रिया चक्रवर्ती यहां पर अंदर आई थी तो तमाम मीडिया कर्मी उनकी गाड़ी के ऊपर टूट पड़े थे देखने के लिए कि आखिर उसके अंदर रिया ही है या नहीं है। तो बड़ी मुश्किलात से जब मैंने अंदर झांकने की कोशिश करी तो मैंने देखा रिया चक्रवर्ती गाड़ी के राइट हैंड साइड में बैठी हुई थी, और फुली कंपोजर की जो हम बात करते हैं ना, पूरी फुली कंपोज, दुपट्टे से उन्होंने अपना चेहरा ओढ़ा हुआ था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपना चेहरा छुपाया हुआ था। इससे पहले नीरज है, सिद्धार्थ पिठानी है, दीपेश वगैरह जब भी आते हैं तो अक्सर मैंने देखा है कि वो मीडिया से बचने की कोशिश करते हैं, कैमरे से बचने की कोशिश करते हैं, या तो अपना सर झुका लेते हैं या अगर कैमरा इस तरफ है तो दूसरी तरफ देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती ने ऐसा नहीं किया। कल जब इंटरव्यू दिया तब भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। आज जब आती हैं तो फुली कंपोज हैं, काफी अच्छा उनका बॉडी पोस्चरिंग भी थी।
नर्वस तो मुझे वो कहीं से नजर नहीं आए, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए कि वो बॉलीवुड अदाकारा हैं, कैमरेज के सामने वो काफी समय से रही हैं, लाइट्स कैमरे के सामने उनको आना और अदाकारी करना तो उन्हें खूब आता है। तो वी आर नॉट कंक्लूडिंग एनीथिंग, मैं किसी जजमेंट पे नहीं पहुंच रहा हूं, लेकिन ग्राउंड जीरो की जो रिपोर्टिंग है वो मैं आपको बता रहा हूं। जो अभी खड़े हैं वो सतीश मानशिंदे जैसे लॉयर हैं, तो उस पूरी तैयारी की वजह से क्योंकि अब आगे जो भी लीगल केस उन्हें फेस करना है, ऐसे में ये कॉन्फिडेंस चेहरे पर दिखना भी चाहिए और लॉयर्स इन चीजों को भली भांति समझते हैं जब वो अपने क्लाइंट को ब्रीफ करते हैं। शम्स, आपके पास में आना चाहूंगी, दिवेश भी हमारे साथ ईडी ऑफिस से मौजूद हैं। शम्स, कल जब रिया चक्रवर्ती आज तक के इंटरव्यू पर बैठी, उन्होंने जिस तरह से बात की, जो 3 बड़ी बातें मैं समझ पाई। पहली चीज ये कि वो इस बात को उन्होंने मजबूती से रखा कि सुशांत मानसिक तौर पर परेशान थे, तनाव उनके जीवन में चल रहा था जिसका ट्रीटमेंट भी हो रहा था। अब इसका अगर सीधे तौर पर कनेक्शन जोड़ा जाए तो अगर जिस डायरेक्ट एक्ट का आप जिक्र करते हैं, अगर व्यक्ति मानसिक तौर पर परेशान है और वो आत्महत्या करता है तो उस लिहाज से रिया को दोषी नहीं ठहराया जा सकता और इस चीज को उनके वकील भी कोर्ट में प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ड्रग्स के मामले पर उन्होंने साफ जवाब दिया ही नहीं, उससे वो बचती हुई दिखाई दी। और तीसरी बड़ी बात, सुशांत के परिवार को जिस तरह से पूरे इंटरव्यू में रिया ने कटघरे में खड़ा किया, ये तस्वीर को किस हद तक बदल पाने में या रिया के फेवर में ला सकता है इन्वेस्टिगेशन में? देखिए, बिल्कुल जो ड्रग्स की बात है, ये इस इंटरव्यू में जब पूछा और रिया ने कहा कि अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला, उसकी वजह सिर्फ एक थी, एनसीबी ने, जो नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, जाहिर से उनको पता है रिया चक्रवर्ती को पेश होना है। एक चीज और आपने देखा होगा कि रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती हमेशा तैयार हैं अपने ब्लड को सैंपल देने के लिए कि उन्होंने ड्रग्स नहीं लिया। ये बहुत खुले तौर पे कहा। अब इसकी सच्चाई क्या है? इसकी सच्चाई ये है कि अगर वो उनका ब्लड टेस्ट अभी होता भी है और उन्हें कुछ वक्त से ड्रग्स लिया नहीं है, तो वो कभी भी नहीं आएगा उनके इस ब्लड टेस्ट में कि वो ड्रग्स एडिक्ट हैं या ड्रग्स उन्होंने कभी ली है। जो फॉरेंसिक जांच होती है इस तरह की चीजों में, ड्रग्स में, मेरी आज सुबह ही एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट से बात हुई, उनका कहना है आमतौर पे नेल्स और हेयर, जो इस तरीके के ड्रग्स लेते हैं, ये 2 ऐसी जगह हैं, नेल्स और बाल, जहां से ड्रग्स के सेवन का आप सबूत जुटा सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें हफ्ते में करीब 1 सेंटीमीटर आपका नेल्स बढ़ जाता है, बाल भी बढ़ते हैं, तो आप उसको क्लीन करते रहते हैं। तो अगर वक्त ज्यादा हो गया, आपको छोड़े हुए और आपने नहीं लिया है लंबे वक्त से, तो नेल्स और हेयर यहाँ से भी आपको सबूत नहीं मिलेंगे, ब्लड तो दूर की बात है। तो उन्होंने जो बयान दिया है, ये बड़ी उसके साथ बयान दिया कि शायद उन्हें इस बात की जानकारी और नॉलेज है कि अगर उनका ब्लड सैंपल लिया जाता है और वो टेस्ट भी हो जाए तो उसमें ड्रग्स नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा ही है, बहुत लंबा वक्त हो गया। हाँ, अगर उन्होंने 2-4 दिन, 1 हफ्ता 10 दिन पहले लिया है तो बिल्कुल गुंजाइश है, लेकिन अगर महीने से ज्यादा हो गया तो आप मान के चलिए कि उस रिपोर्ट में ड्रग्स आना ही नहीं है। तो ये एक बयान उनका है। दूसरी बात, ड्रग्स का सेवन, ड्रग्स का बिजनेस, जैसा अभी पंकज कह रहे थे, अगर ये लिंक जुड़ जाता है, इंटर स्टेट ड्रग्स की स्मगलिंग, आपका ड्रग्स खरीदना, कितनी मात्रा में आपने ड्रग्स लिए कि ये भी कई 1 ग्राम और ये 2 ग्राम, उसी हिसाब से सजाएं हैं इसमें। तो अगर आपने ज्यादा लिया है, रेगुलर लिया है, ड्रग डीलर के साथ आपके लिंक हैं, तो एनसीबी में मुश्किलात बढ़ेगी और मुश्किल होगी। एनसीबी की टीम यहाँ यही है। और जो चैट और बाकी चीजें हैं, वो एक तरह से पुख्ता सबूत है कि ड्रग डीलर और ड्रग्स, इन दोनों चीजों के बारे में रिया को पता था। सीबीआई के अंदर का मुझे नहीं मालूम, लेकिन एनसीबी के हिसाब से अगर देखें तो केस बहुत स्ट्रांग है। अगर एनसीबी ने यह साबित कर दिया, उनके पास सबूत आ गए कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती थी, ड्रग खरीदती थी, ड्रग्स आगे सप्लाई करती थी, तो फिर सजा तय। शम्स, एक सवाल कल के इंटरव्यू से ही जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो ये कि 15 करोड़ के सवाल पर रिया ने ये कहा कि उस 15 करोड़ के बारे में कोई ऐसा सबूत नहीं है जो ये साबित कर दे कि उनके अकाउंट में या फिर शौविक के अकाउंट में ये मनी ट्रांसफर हुआ है। दूसरा सवाल जब उनसे किया गया कि आखिरकार जिस हार्ड डिस्क ड्राइव की बात यहाँ पर सिद्धार्थ पिठानी कर रहे थे, वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सिरे से इस बात को उन्होंने नकार दिया। तो क्या सिद्धार्थ पिठानी और रिया चक्रवर्ती को भी आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जा सकती है, क्योंकि उनके बयानों में भी हो सकता है इस तरह के सवाल को लेकर मतभेद दिखाई दे? देखिए, यहाँ पे 2 चीजें, जो रात को कल कहा था इंटरव्यू में, मैंने सुना 18 करोड़ रुपए एक फिल्म के लिए साइन हुआ था। वाशु भगनानी जो प्रोड्यूसर थे और रूमी जाफरी जो उसके राइटर थे, इन दोनों के लगातार मैंने पहले डायरेक्ट दोनों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बात नहीं की, लेकिन उनके जो आसपास के करीबी लोग हैं फिर उनसे बात की, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि हाँ, एक फिल्म जो है वो पाइपलाइन में थी, साइन होनी थी, फिल्म आगे करनी थी, सुशांत को उसमें लीड रोल के लिए ले भी लिया गया था, रिया चक्रवर्ती उसमें हीरोइन थी, और जो फीस है 18 करोड़, 17 या 18 करोड़ के करीब,
वो देने थे, लेकिन वो पैसे इससे पहले कि देते एग्रीमेंट तैयार होता, ये लॉकडाउन की बात आ गई तो वो पैसे ट्रांसफर नहीं हुए, लेकिन पैसे की बात आ गई थी। तो ये जो कन्फ्यूजन चल रहा था, और जो कल रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में कहा, इसीलिए उसकी पुष्टि करने के लिए उन्होंने बात की रूमी जाफरी और वाशु भगरानी के लोगों से, तो उन्होंने कहा कि हाँ डील था, फिल्म फ्लोर पे जानी थी, लेकिन उससे पहले ये सारी चीजें आ गई, और जब तक आप साइनिंग अमाउंट साइन नहीं करते हैं तब तक वो पैसे नहीं मिलते हैं। तो इनका कहना है कि हमारी तरफ से कोई पैसे उस वक्त तक पे नहीं किए गए, और रूमी जाफरी ने यही चीज ईडी को अपनी पूछताछ में भी बताया है कि उन्होंने बात तो फिल्म की है पर पैसे नहीं दिए हैं। तो ये अब रिया चक्रवर्ती भी बताएंगे, यहाँ पे उनसे भी ये पूछताछ होगी। लेकिन इन दोनों की तरफ से इस इंटरव्यू के बाद जो मैंने रिएक्शन लिया था, जो बातचीत की थी, उनका कहना था कि हाँ एग्रीमेंट हो गया था, बट पेमेंट जो है वो ट्रांसफर नहीं किए गए। अब ऐसे तमाम पहलू हैं, देखिए, क्योंकि पक्ष अलग अलग है, परिवार का अपनी तरफ बयान, रिया चक्रवर्ती के अलग बयान, बाकी जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बयान, तो इनके आधार पर सीबीआई किस कंक्लूजन पे पहुंचती है ये देखना होगा। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पहुंच चुकी हैं और वहां उनसे इस वक्त पूछताछ जारी है। एसआईटी के एसपी इस वक्त रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रहे हैं, जिस तरह की खबरें डीआरडीओ गेस्ट हाउस से इस वक्त हमें मिल रही हैं। लेकिन रिया के साथ साथ रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक को भी बुलाया गया है पूछताछ के लिए, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा तो कुछ और लोगों से भी पूछताछ संभव है, जिसका जिक्र हमारे संवाददाता पंकज भी कर रहे हैं। नारकोटिक्स विभाग ने भी तेज कर दी है जांच, क्योंकि जाहिर तौर पर अब एनसीबी का भी इसमें अहम रोल है। जिस तरह के व्हाट्सएप मैसेजेस रिट्रीव किए गए हैं, उसमें रिया ड्रग्स की बात करते हुए दिखाई दे रही है। इस एंगल, इस पहलू पर भी अब जांच काफी अहम है, क्योंकि कई ऐसी धाराएं हैं जो रिया पर लग सकती हैं अगर ये साबित हो जाता है कि वो पर्सनल कंजम्पशन के लिए या फिर ड्रग्स पार्टी के लिए या फिर सुशांत को देने के लिए किसी से ले रही थी। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि की जानी है। दिवेश हमारे संवाददाता इस वक्त ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवेश, ईडी की जांच कहां तक पहुंची थी और अब इसे आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? क्या अब एक बार फिर से ईडी रिया से पूछताछ करेगी? जी बिल्कुल, रिया से फिर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पूछताछ कर सकती है, क्योंकि जया साहा, जिनका नाम ड्रग एंगल जो अब सामने आया है ईडी की तफ्तीश में व्हाट्सएप चैट्स में, जया साहा ने परसों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को जो स्टेटमेंट दिया है उसके मुताबिक करीब 10 करोड़ रुपए का काम उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को दिलाया था, अलग अलग एंडोर्समेंट्स और इवेंट्स के थ्रू। और ये 10 करोड़ रुपए ईडी ढूंढने की कोशिश कर रही है। ईडी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन 10 करोड़ रुपए अगर आए, अगर उनको पेमेंट हुई, उन्होंने काम किया, तो ये 10 करोड़ रुपए गए कहां, इस बारे में अब तफ्तीश चल रही है। कल इंद्रजीत चक्रवर्ती, जो कि रिया के पिता हैं, उनके साथ ईडी के अफसरों ने एक्सिस बैंक वकोला ब्रांच में उनके लॉकर की तफ्तीश की। जितनी भी ज्वेलरी थी, जितने भी वहां पर बिलोंगिंग से, सारी चीजों की लिस्ट बनाई गई। पर अभी तक जो 15 करोड़ रुपए का आरोप था, उस बारे में कोई पुख्ता सबूत जुटा नहीं पाई है, कोई भी एजेंसी नहीं जुटा पाई है, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हो। अभी तक 15 करोड़ रुपए का जो आरोप लगा है रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर, उस बारे में कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिला है। अभी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट करीब दर्जन लोगों से ज्यादा पूछताछ करने के बाद यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके की इनकम सुशांत सिंह राजपूत की थी। हो सकता है कि 15 करोड़ का फिगर ना हो, कम हो या ज्यादा हो, बट वो जो फिगर है या पैसा है सुशांत सिंह राजपूत का, वो कहां कहां गया, कहां कहां खर्च हुआ। फॉरेंसिक ऑडिटर से भी इस बारे में मदद ली जा रही है। और इसके अलावा अन्य लोग जो भी सुशांत के साथ जुड़े हुए थे, जैसे रूमी जाफरी, शम्स ने जो बताया कि रूमी जाफरी के साथ उनकी फिल्म की डील होने वाली थी, पर फिल्म के पैसे अभी नहीं मिले थे। अभी कोई भी साइनिंग अमाउंट सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को नहीं मिली थी। इस बारे में भी रिया से फिर से पूछताछ की जा सकती है। शौविक से पूछताछ हो चुकी है, इंद्रजीत से पूछताछ हो चुकी है, और अन्य जो भी लोग जुड़े हुए थे सुशांत के साथ, श्रुति मोदी, जया साहा, दीपेश सावंत, केशव बचनेर, सिद्धार्थ पिठानी, इन सारे ही लोगों से पूछताछ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसर कर चुके हैं। इन सारे लोगों के फोन भी खंगाले गए हैं। आपको बता दें कि फोन जब रिया का खंगाला गया, तभी ये व्हाट्सएप चैट्स जिसमें नारकोटिक ड्रग्स, बैंड सब्सटेंसेस का जिक्र था, ये सामने आया। और उसके बाद एनसीबी के साथ, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि एक सेंट्रल एजेंसी है एंटी नारकोटिक्स के लिए, उसको ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई और तब जाके एनसीबी ने केस रजिस्टर कर इसकी जांच शुरू की।
गौरव आर्या, जो जिनका नाम अब सामने आ रहा है, वो रिया से जुड़े हुए थे, रिया के संपर्क में थे, उन्हें भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बहुत ही जल्द पूछताछ के लिए बुलाने वाली है मुंबई अपने दफ्तर में, और उनसे भी पूछताछ की जाएगी क्या वो रिया के साथ कैसे संपर्क में थे, क्या किसी तरीके की डीलिंग हुई थी, क्या किसी तरीके के पैसे का लेन देन हुआ था। ड्रग्स के अलावा जो भी फाइनेंशियल एंगल है उसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पता लगाने की कोशिश करेगी। सीबीआई आज पूछताछ कर रही है रिया चक्रवर्ती से। जिस तरह से ये पूरी तस्वीर केस की उभरी है और बीते 2 महीने के वक्त में जितने उतार चढ़ाव इस केस ने देखे हैं, बॉलीवुड ने एक तरह की दूरी बनाई है लगातार इस केस से। अगर हम लार्जली बात करें, 1 या 2 लोगों को छोड़ दें, तो बड़े स्तर पर बॉलीवुड ने, खासतौर पर बड़े सितारों ने कुछ भी बोलने से, कुछ भी कहने से एक दूरी बरती है। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ सुशांत के परिवार और रिया तक सीमित नहीं है, क्योंकि ड्रग्स का एंगल जिस तरह से आया है और जिस तरह से ये नेटवर्क की बात हो रही है कि एक बड़ा नेक्सस हो सकता है जो इसमें इन्वॉल्व है। आने वाले दिनों में इस तस्वीर को क्राइम के एंगल से आप किस दिशा में आगे जाते हुए देख रहे हैं? देखिए, ड्रग्स वाली जो बात है बॉलीवुड के लिए नई चीज नहीं है। यहाँ पे सभी को मालूम है कि जो पार्टियां होती हैं उसमें किस किस चीज़ों का इस्तेमाल होता है, कौन से ड्रग्स के होते हैं। बल्कि मैं आपको ये भी कहूँ कि वो नाम भी पता है, हम जैसे लोगों को भी वो नाम पता है कि यहाँ के टॉप 5 कौन है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कहीं कुछ लोग हैं जो फिल्म पर्सनैलिटी को ये ड्रग सप्लाई करते हैं और ये ओपन सीक्रेट है। हैरत इस बात पे होती है कि जब मीडिया तक वो नाम मालूम है, मीडिया के पास सबूत है, कई बार खबरें भी चली हैं, तो फिर पुलिस, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, ये लोग क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? शायद इसकी वजह है कि बड़े लोग हैं, बड़े लोगों के साथ, बल्कि कई ऐसा हो कि बड़े बड़े जो पुलिस अफसर हैं उनके साथ उठना बैठना पसंद करते हैं। कई बार ऐसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को बुलाया गया बाकायदा सिर्फ ड्रग्स के लिए और बुलाकर पूछताछ करके और यूं ही चाय पिलाकर जाने दिया गया, तो एक तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट होता है। इस केस में ड्रग्स आने के बाद बॉलीवुड का एक तबका ऐसा भी है जो थोड़ा सा डरा हुआ कि जहां कुछ बोलेंगे पता चला कि उसका भी नाम आ गया, उसकी भी पार्टी थी, कौन कौन से ड्रग्स से कहां कहां सेवन होता है और यहाँ पे लगभग ये रूटीन सा है। तो इसलिए किसी मुश्किल में ना पड़े, सभी ने दूरी बनाकर रखी है। इससे पहले नेपोटिज्म की चूंकि बात आ गई थी, उस पर भी फिर एक दूरी बन गई थी क्योंकि फिल्मी बिरादरी की बात ही हो रही थी। तो ये सारी चीजें और फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स का सेवन, ड्रग्स का इस्तेमाल, ये मतलब अगर बल्कि यहाँ ये कहा जाता है कि अगर कोई स्टार, अगर कोई फिल्म पर्सनैलिटी ड्रग्स लेने से मना करते हैं तो उस पर हंसते हैं कि यार तुम मतलब क्या हो, कहाँ से आए हो, छोटे शहर के हो शायद। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसने फिल्म इंडस्ट्री की ग्लैमर के अलावा एक ड्रग्स के साथ उसका बहुत गहरा रिश्ता बनाया हुआ, और ये सारी चीजें पता है। देखना यह है कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो क्या, हालांकि इस मामले में एफआईआर इसी मामले में दर्ज हुआ है, लेकिन एनसीबी वो एजेंसी है जो पूरे देश में ड्रग्स चाहे कहीं भी इस्तेमाल हो, ड्रग्स का कहीं भी व्यापार हो, वो सीधे एक्शन ले सकती है। तो क्या एनसीबी इस मामले में सिर्फ रिया चक्रवर्ती और उनके इर्द गिर्द ही अपना दायरा रखेगी, या फिर इस जांच का सिरा पकड़कर वो बॉलीवुड के अंदर उन लोगों तक पहुंचेगी जो पूरे बॉलीवुड को ड्रग्स सप्लाई करते हैं? ये बड़ी बात होगी, पर मुझे लगता नहीं है कि एनसीबी इस वक्त ऐसा करेगी। वो सिर्फ इस केस पे फोकस करेगी, जांच करेगी और फिर यहाँ से निकल जाएगी। शम्स, लौटेंगे आपके पास। पंकज उपाध्याय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, दरअसल इस पूरे मामले के कई पहलू हैं। एक पक्ष तो रिया और उनका परिवार है, जिसमें शौविक और रिया से पूछताछ हो ही रही है। उनके पिता को भी कल ले जाया गया था, लॉकर खंगाले गए थे, उसकी लिस्ट बनाई गई, तमाम चीजें हैं। दूसरा पक्ष है उनका जो स्टाफ था और उनके जो करीबी, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी और सीए वगैरह तमाम लोग शामिल हैं। लेकिन तीसरा पक्ष जो कि परिवार है, जिसमें उनके पिता शामिल हैं, उनकी बहनें शामिल हैं, उनसे कब पूछताछ की जा सकती है? क्योंकि उनका पहलू तो कुछ और ही कह रहा है, उनका पक्ष अलग बातें कह रहा है। उसको वेरीफाई करने के लिए कब जांच होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही बात कही आपने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और कई सर्कल्स में ये बात हो रही है कि जब सीबीआई प्राइम विटनेसेस से बात कर रही है तो सुशांत की बहन जो 14 तारीख को कुछ समय बाद उस घर में आ गई थी, तो आखिर उनसे पूछताछ क्यों नहीं करी जा रही है? जब 8 तारीख से लेकर 13 तारीख तक तब वो थी, आखिर उस बीच ऐसा क्या हुआ घर में, जिसकी बात रिया चक्रवर्ती ने भी अपने इंटरव्यू में कही है, तो उनसे इस बारे में पूछताछ क्यों नहीं करी जा रही है? दिलचस्प बात है, डीआरडीओ फैसिलिटी में जब से सीबीआई आई है तब से हमने कई लोगों को अंदर बाहर जाते हुए देखा है। कई प्राइम विटनेसेस अंदर गए, सुबह देर रात को बाहर गए, लेकिन सुशांत का परिवार, मुख्यतः उनकी बहनें हमें यहाँ पर नजर नहीं आई। इसीलिए ये बात काफी सर्कल्स में गर्म है कि आखिर उनकी बहन से वर्जन क्यों नहीं लिया जा रहा। हालांकि सुशांत का परिवार डे 1 से एक्विजिशंस तो लगा रहा है, लेकिन अपना वर्जन देने के लिए वो यहाँ पर क्यों नहीं है?
सीबीआई आखिर उन्हें क्यों नहीं बुला रही है, आखिर एक पार्टी का ही वर्जन और उनके बयान है वही सामने क्यों आ रहे हैं। जो परिवार है, जो सफर कर रहा है, जो कहता है कि वो विक्टिम बना है, आखिर उसका वर्जन सामने क्यों नहीं आ रहा है। तो ये बात तो ऐसी है जो सिर्फ सीबीआई के अधिकारी ही बता सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, दिस इज अ वेरी ठीक है, रोकेंगे आपको पंकज। ये तस्वीर गेस्ट हाउस के अंदर की हम दिखा रहे हैं जब रिया गाड़ी से बाहर निकल रही हैं सफेद रंग के परिधान में, और उस वक्त की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब रिया यहां पर पूछताछ के लिए पहुंच रही थी। रिया चक्रवर्ती इस पूरे मामले की प्राइम अक्यूज्ड आरोपी नंबर 1। तमाम निगाहें इस वक्त रिया पर टिकी हुई हैं और आज ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सीबीआई की टीम ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर रखी है, कई घंटे लंबी पूछताछ ये चल सकती है। एक अलग टीम है जो कि उनके भाई शौविक से पूछताछ कर रही है, एक टीम ऐसी है जो तमाम उन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी, और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के जितने करीबी हैं उनके लिए अलग टीम का गठन किया गया है। तो ये 3 टीमें हैं दरअसल सीबीआई की जो कि आज पूछताछ में लगी हुई हैं। और कल ही आज तक ने आपको रिया चक्रवर्ती का एक इंटरव्यू दिखाया जिसमें वो तमाम सवाल पूछे गए जो आज सीबीआई भी पूछेगी उनसे, क्योंकि 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच जो कुछ भी हुआ रिया चक्रवर्ती ने कहा कि उन्हें खुद जानना है। लेकिन अगर आप 8 तारीख से पहले जाएं तो रिया चक्रवर्ती वो इंसान है जो सुशांत के सबसे करीब थी, लिव इन पार्टनर के तौर पे, गर्लफ्रेंड के तौर पर। वो सुशांत के साथ क्या हो रहा है इसको सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो वो रिया चक्रवर्ती है। 8 जून को क्या हुआ था, क्यों उन्होंने घर छोड़ा था, जब इस पर सवाल पूछा गया तो रिया का जवाब सुनिए। पूरे जून के महीने में वो अपनी बहनों से, अपने पिताजी से लगातार फोन पे बात करते रहे कि हाँ मैं कूर्ग शिफ्ट होने का प्लान कर रहा हूँ, तो क्या आप में से कोई मेरे साथ आएंगे, मुझे हेल्प करेंगे। और कोई जवाब नहीं आ रहा था कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। फाइनली 8 को जब उन्होंने मुझे बोला कि तुम घर जाओ ही जाओ, तो मैंने बोला मैं जाती हूं, पर एक ही कंडीशन है मेरी कि आपकी बहन जो बॉम्बे में रहती हैं, गोरेगांव में रहती हैं, मीतू जी, वो आए, वो यहां होंगी तो मैं जाऊंगी। इनफैक्ट मैंने उन्हें बोला था कि अभी 12 बजे हैं, कितने बजे आएंगी मीतू जी, तभी मैं जाऊंगी जब वो बिल्डिंग के नीचे होंगी। उन्होंने कहा नहीं, वो 1-2 घंटे में आने वाली है, आपको उनके आने से पहले जाना होगा। और हाँ, मेरे और उनके परिवार के रिश्ते कुछ खास नहीं थे। दे वर स्ट्रेन फ्रॉम इंसेप्शन। शुरुआत से काफी तकलीफें थी। उनकी फैमिली को मैं अब तो जायज ही क्लियर ही हो गया कि बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। मेरी ऐसी स्ट्रॉन्ग इमोशंस ना थे ना है उनके लिए। और जब कोई इंसान मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन या किसी भी हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है तो फैमिली का वहां होना बहुत जरूरी होता है। इस बात को मैं समझती हूँ, जानती हूँ, मानती हूँ। इसीलिए मैं चाहती थी कि उनकी बहन आए और तो ही मैं जाऊं। तो जिस दिन मैं निकली, आई इंश्योर्ड कि मीतू, सुशांत सिस्टर वहां पे हूं, और वो थी। कोई ऐसी हार्ड ड्राइव है सुशांत के घर में जिनको आपने डिलीट किया? दिस इज अ कंप्लीट बेसलेस एलिगेशन। There is no hard drive that I am aware of. There is no person, कोई घर में आके कुछ नहीं हुआ है जब तक मैं थी। मेरे जाने के बाद अगर उनकी सिस्टर 8 से 13 जो वहां थी, उन्हें ये सारी बातें पता होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है, मेरे प्रेजेंस में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो you would confront सिद्धार्थ पिठानी on this? Absolutely. इनके सुशांत की कंपनी में रिया की हिस्सेदारी पर भी सवाल उठे। सुशांत की कंपनी में रिया और उसके भाई की हिस्सेदारी क्यों है, रिया ने इस पर सफाई दी। शौविक, सुशांत और मेरी साथ में एक कंपनी फॉर्म हुई थी राइट बिफोर द ट्रिप, जिस कंपनी का नाम था रियलिटिक्स, RHEALITYX। तो इससे क्वाइट ऑब्वियस ही होगा कि सुशांत शायद मुझे थोड़ा लाइक ही करता होगा कि उसने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को मेरे नाम के साथ जोड़ा होगा, या ये भी मैंने उन्हें फोर्स किया होगा, ये एलिगेशन शायद लग जाए मेरे पे आगे जाके। इस कंपनी में मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं, और पार्टनर बनने के लिए आपको तीनों लोगों को अपने अपने अकाउंट से 33,000, 33,000 और 33,000 भरने होते हैं। मेरे भाई के 33,000 मैंने उसे ट्रांसफर किए ताकि वो भर सके, नेचुरली, बिकॉज ही इज नॉट इन अ जॉब। आप तीनों ने ये कंपनीज क्यों बनाए? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि कई अकाउंट्स हैं इस कंपनीज के, अलग अलग बेनामी अकाउंट्स आपके भाई ने के नाम पे हैं, और आप लोगों ने पैसा वहां से हड़प लिया है। सही गलत? प्रूफ क्या है इसका? ढूंढ लीजिए अकाउंट्स कौन से।
₹1 नहीं ट्रांजैक्शन हुआ है, ना ही रियलिटिक्स में। और जो दूसरी कंपनी की आप बात कर रहे हैं वो एक NGO है जो हम खोलना चाह रहे थे, जिसका नाम है फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड, वे सुशांत वांटेड टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। इस विषय में काम चल रहा था हमारा। DRDO गेस्ट हाउस जहां पर इस वक्त रिया से पूछताछ की जा रही है, उसके बाहर से पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, शम्स तारिक खान भी लगातार हमारे साथ बने हुए, ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे साथ दिव्येश जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले शम्स, आपके पास आते हुए जब हार्ड डिस्क की बात पूछी गई तो रिया ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, मेरे पीछे से तो हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं। जी बिल्कुल, लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं आपको, जो अभी पंकज बता रहे थे उसका मैं बताता हूं। सीबीआई सोर्सेज से हमारी जो बात हुई कल भी परसों भी, तो मेरा ये सवाल था कि आप तमाम लोगों से पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मामला एक फैमिली के झगड़े का भी है तो उसमें बहुत अहम विटनेस हैं प्रियंका सिंह और मीतू सिंह, जो सुशांत के घर पर अक्सर आया जाया करती थी, और जिन दो लोगों को जो रिया चक्रवर्ती है वो डायरेक्ट जानती है। तो उनका कहना था कि हम उनसे पूछताछ करेंगे। इनके पिता और बाकी लोगों के बयान पहले ही ले चुकी है सीबीआई, लेकिन ये दोनों जो है इनसे सीबीआई पूछताछ करेगी। हालांकि मुझे ये अजीब सा लगा कि उनसे पहले पूछताछ करने से उससे पहले रिया से हो गई, क्योंकि मामला रिश्तों को अगर आप यहाँ पे जांच करेंगे तो उस रिश्तों की जांच के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है कि दूसरे पक्ष को भी आप जाने। तो प्रियंका और मीतू क्या कह रही हैं और जो रिया चक्रवर्ती ने कल अपने इंटरव्यू में कहा था उसके जवाब में उनका क्या कहना, उनका झगड़ा हुआ, बाकी वो उनको पसंद नहीं करती थी, ये सारी चीजें। लेकिन सीबीआई जो है प्रियंका सिंह खासतौर पर और मीतू सिंह इसलिए अहम है क्योंकि 8 जून से लेकर 13 जून तक वो वहां पे थी। आखिरी के 4-5 दिनों में सुशांत की सोच क्या थी, सुशांत का बिहेवियर क्या था, सुशांत बीमार थे नहीं थे, ये बेहतर वो बता सकती हैं, और वो चूंकि एक बहन है तो ज्यादा बेहतर और भी बता सकती है। हार्ड डिस्क की जहां तक बात है, सीबीआई सोर्स से जब रिया का इंटरव्यू हुआ, मैंने आपको बताया कि सीबीआई के ऑफिशियल भी लगातार जो इस मामले में क्विज कर रहे हैं वो सारे इस इंटरव्यू को देख रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि ये हार्ड डिस्क और उसमें चीजें क्या है, तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि आप लोगों को जो खबर चलानी है आप चलाइए, मैं इस पर कुछ। मैंने फिर पूछा कि लेकिन 8 हार्ड डिस्क थे घर में, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। उन्होंने कहा कि मैं इस पर ये नहीं कहूँगा, आप लोगों को जो चलाना है आप वो चलाइए, ये उनकी लाइन थी। तो उन्होंने क्लियर नहीं किया कि हार्ड डिस्क थे या नहीं थे। सिद्धार्थ पिठानी के नाम पर यह खबर बाहर आई थी सीबीआई सोर्सेज से। अब सिद्धार्थ पिठानी के जो बयान है और रिया चक्रवर्ती अब चूंकि हाजिर हैं, रिया चक्रवर्ती से यह अकेला पहले दिन आज पूछताछ नहीं है, उम्मीद है कि अभी पूछताछ लंबी चलेगी, कई दौर में चलेगी। तो ये भी है कि सिद्धार्थ पिठानी और जो बाकी घर के 4 लोग थे, उन चारों को भी रिया चक्रवर्ती के साथ आमने सामने बिठाकर सीबीआई पूछताछ करेगी, और ये तय है ताकि जो चीज उन्होंने कहा है उसको एक दूसरे के साथ मिलाकर उस बयान का मिलान कराया जा सके। शम्स, एक सवाल इस पर मैं और ऐड करना चाहूंगी। वो सवाल ये कि रिया चक्रवर्ती ने कल जिस तरह के आरोप लगाए उसके साथ साथ उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पर भी सवाल उठाया कि उन्होंने भरोसा करके अपने पर्सनल व्हाट्सएप चैट्स दिए थे ताकि जांच में सहयोग मिले, जांच आगे बढ़े, लेकिन वो चैट्स लीक हो गए। जी, यहाँ पे मैं आपको ये बताऊं कि चैट लीक हुए, जाहिर सी बात है कि ये हम सभी को पता है, क्योंकि चैट लीक होकर सीधे मीडिया में आता है। जो चैट लीक हुए हैं दोनों ईडी की तरफ से हुए हैं और एनसीबी की तरफ से हुए हैं, मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ईडी ने जो लेटर और जो ड्रग्स के बारे में जो सारे व्हाट्सएप चैट थे वो एनसीबी को भेजा, तो इन 2 जगहों से ये सारी चीजें लीक हुई। सीबीआई की एक खासियत ये है कि सीबीआई लीक बहुत मुश्किल से करती है। ये हम लोग चूंकि सोर्स हैं, घंटों खड़े रहते हैं, कोशिश करते हैं कि एक लाइन की एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कुछ ऐसी चीजें मिल जाए, सवाल ही नहीं मुंह खोलते। एक आपका लंबा अरसा एक्सपीरियंस होता है, आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, वैसे भी बात कर लेंगे वो आपसे, हंस के अगर कोई केस नहीं है सारी चीजें बात करेंगे, लेकिन जैसे ही किसी केस में इन्वॉल्व होते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं, ऐसा लगता है ये तो जानते ही नहीं है, जबकि 10, 15, 20 साल पुरानी दोस्ती है, तो मुश्किल होती है उनसे निकालनी। लेकिन हाँ, निकल आती है खबर। पर यहाँ पे जो उन्होंने कहा था कल रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में, ये फैक्ट है कि ईडी, ये इस चीज से आपको स्पष्ट लग जाएगा कि परिवार से कितना लगाव था और परिवार। इस वक्त नीरज बबलू कुछ कह रहे हैं सुशांत के भाई। पिछले साल यहाँ पर आया था, वो 4 दिन का प्रोग्राम लेकर के आया था, पटना से सहरसा, सहरसा से पूर्णिया, पूर्णिया से खगड़िया और फिर पटना, और फिर उसको लौटना था। और वो 3 दिन में कम से कम समझते हैं कि सैकड़ों कॉल करके उसको एक दिन पहले वापस बुलाने का प्रेशर बना रखा था। ये सब चीज़ें तो स्पष्ट करता है कि किस तरह वो एक हाईजैक करके उसको कहीं न कहीं डिस्टर्ब रखता था और डिस्टर्ब करके अपने पॉकेट में रखना चाहता था, और उसको समाप्त करने का जो उसका पूरा साजिश चल रहा था, और समझते हैं कि उस साजिश में सफल होकर के अब टीवी पर मुस्कुरा के इंटरव्यू कर रही है। इस मुस्कुराहट
आहट से आपको पता चल जाएगा कि सुशांत से उसको लगाव था कि वो अपने मिशन में सफल हुई, उसका इंटरव्यू है। अब आप क्या चाहते हैं, जिस तरीके से वो पैनल में बैठ रही है, अपनी बातों को रख रही है, क्या हम लोग पूरा यही चाहते हैं कि जांच एजेंसी जल्द से जल्द जांच करके और उसकी गिरफ्तारी करे, ताकि वो समझ में आए कि वो किस किस चीजों में दोषी है। जो भी जांच एजेंसी लगी हुई है सब पर मुझे भरोसा है और इमीडिएट जांच हो और कार्रवाई हो। आइए सर। तो आप यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत के चचेरे भाई नीरज बबलू को सुन रहे थे। वो एक बार फिर रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए। पंकज, कुछ जानकारियां निकल कर आ रही हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस से? एक बार फिर से झांकने की कोशिश करता हूं, क्योंकि गेट तो बंद कर दिया गया है। एक बार देखें कि अंदर यहाँ पर क्या हलचल है। वही माहौल है, 1 2 3 4 5 बैरिकेड लगाए गए हैं, सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, गाड़ियों लौटेंगे आपके पास। शम्स, एक अहम सवाल कल के इंटरव्यू से ही जुड़ा हुआ, संदीप सिंह जो नाम बार बार सामने आ रहा है, जो कहा जा रहा है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर से उसने बात की, अस्पताल में भी कई जगह पर वो नजर आया, उससे किसी तरह के कनेक्शन से रिया ने इनकार कर दिया। लेकिन ये वही शख्स है जो बहन मीतू के साथ लगातार और बार बार दिखा, यानी कि कुछ तो कनेक्शन रहा होगा संदीप सिंह का, जो वो हर अहम जगह पर मौजूद था। देखिए, अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि 1.5 साल रिया चक्रवर्ती का कहना था, क्योंकि 1.5 साल पहले वो जिंदगी में आई थी सुशांत के, कि 1.5 साल में उन्होंने कभी उसको नहीं देखा, ना घर में देखा, और उनका यह भी था कि शायद सुशांत के मोबाइल में उसका नंबर भी नहीं होगा, जिक्र भी नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें हैं मीतू सिंह के साथ, तो अब ये सीबीआई, वही जो अभी इससे पहले बात कर रहे थे कि प्रियंका और मीतू जो सुशांत की बहन है, इनसे पूछताछ क्यों अहम है। उस घर के आखिरी 5-6 दिन जो वो रही, 3-4 दिन बल्कि, और ये ऐसे सावाल कि संदीप को क्या वो जानती हैं, तो ये मीतू बेहतर बता सकती हैं कि संदीप को अगर वो जानती हैं तो कब से जानती हैं, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने इनकार किया कि 1.5 साल में कभी वो देखा ही नहीं और वो जानती भी नहीं है। तो ये दोनों बहनें सुशांत के इर्द गिर्द जितने लोग हैं उन सब के बारे में एक एक कर पूछताछ करके इन कड़ियों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये बात सिर्फ एक मौत की मिस्ट्री की नहीं है, बल्कि इस मिस्ट्री को उजागर करने के लिए पहले रिश्तों का पेज भी आपको सुलझाना पड़ेगा कि किसके किसके साथ सही रिश्ते थे, किसकी लड़ाई हुई, किसकी नहीं हुई, कौन किसको जानता, कौन किसकी तरफ है। तो ये दोनों तरफ से चल रहा है। जैसे अभी बात बबलू सिंह कह रहे थे, वो फैक्ट उन्होंने जो कहा कि पहुंचे और लगातार फिर रिया ने कब्जे में लेने के लिए इतने फोन किए, ये सारी चीजें सीबीआई को पास मौजूद है, सवालों की लिस्ट में है। अब बड़ा आसान है इसको साबित करना, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस, आपके पास कॉल डिटेल्स, आपके पास मैसेजेस, तो ये बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि रिया चक्रवर्ती कितना झूठ बोल रही है और कितना सच बोल रही है। तो ये चूंकि जांच का पार्ट, अगर आप मोबाइल है तो मोबाइल के कॉल से आप पता कर सकते हैं। संदीप सिंह के रिश्ते क्या हैं वो भी साबित किया जा सकता है। मौत के इस रहस्य में और कौन कौन शामिल है वो भी साबित किया जा सकता है। तो इसी चीजों की शुरुआत हुई है। देखिए, लास्ट फ्राइडे था, उस फ्राइडे को पहली बार सीबीआई ने मुंबई में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। नीरज जो कुक है उससे पूछताछ कर, आज फ्राइडे है, उसके ठीक 8 दिन के बाद नीरज जो शुरुआत हुई, अब रिया पर बात आई है। और ये सारे लोग उसी 601 फ्लैट जो मॉन्ट ब्लैंक जहां सुशांत रहते थे उसी के इर्द गिर्द हैं, और उसी घर की कहानी और इसी कहानी का सच सामने लाना, इसलिए अभी भी लगातार अंदर रिया चक्रवर्ती हैं, पूछताछ है। और मैं बार बार कहूंगा, सवालों की इतनी लंबी लिस्ट है, और जब पूछताछ होती है तो ये भी आपको बताऊं जो तरीका होता है, ये नहीं कि आप एक बार बुलाया और आपको लगातार 8-10 घंटे तक सिर्फ सवाल की बौछार कर रहे हैं। पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज, अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन है तो आप जरूर शेयर करिएगा, लेकिन इस बीच जो जिस पारिवारिक झगड़े का जिक्र शम्स कर रहे हैं, देखिए एक दावा रिया चक्रवर्ती का है जिसमें उन्होंने भी सुशांत के परिवार पर आरोप लगाए हैं, और परिवार भी रिया को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रहा है, मौत का जिम्मेदार बता रहा है। ऐसे मामलों में जब पारिवारिक झगड़े और उलझने सामने होती हैं, किस तरह से सीबीआई जांच एजेंसी उस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करती है? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें, आप बयान, आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहता है, लेकिन आपको साबित करना है तो कहां, जहां जहां पे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं वहां साबित किया जा सकता है। जैसे अगर इस घर में, जब रिया ने खुद कहा था कि वो 6 दिन तक एक कोर्स भी किया था प्रियंका के साथ, दोनों साथ जाती थी इस कोर्स के लिए, पिज्जा खाती थी, घर में भी थी, तो जो घर के बाकी स्टाफ हैं वो इस बात की गवाही दे देंगे कि इन दोनों के रिश्ते कैसे थे, अच्छे थे या बुरे थे। प्लस देखिए शम्स, ये बात समझ गले नहीं उतरती। रिया चक्रवर्ती ये दावा करती हैं कि उन्हें 6 महीने तक यही नहीं पता था कि सुशांत की एक बहन गोरेगांव भी रहती हैं। अब बात वही है कि इस रिश्ते में इतनी उलझन है कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठी समझ में नहीं आता। ये बात, अगर आप किसी से प्यार करती हैं तो पहली चीज ये होता है कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या, सारी चीजें बात होती है, माँ बाप कौन है, भाई बहन क्या करते हैं। 6 महीने के बाद आपको पता चले कि एक बहन ये भी है, तो ये एक अजीब सी बात है। दूसरा एक और है कि उनको
2013 के बाद भी बहुत बाद में पता चली कि ये दवा लेती हैं, ये भी थोड़ी अजीब सी बात है। जब आप किसी के इतने क्लोज होते हैं, जब आप खुद कह रही हैं कि हम कपल की तरह रहते थे, तो एक कपल की तरह जब आप होते हैं और लंबे वक्त तक साथ रहते हैं, तो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे सीक्रेट्स आप एक दूसरे से शेयर करते हैं, आपको पता चल जाता है। लेकिन यहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मैंने इसीलिए कहा कि इस इंटरव्यू से भी बहुत सारे सवाल सीबीआई बाहर निकालेगी और फिर ये तय होगा कि वो कितना सच कह रही हैं, कितना झूठ बोल रही हैं, कितने सबूत मिल रहे हैं, कितने सबूत नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, पंकज के पास चलेंगे क्योंकि पंकज के पास शायद कुछ नई जानकारी है। पंकज, देखिए, क्योंकि हर पहलू पर हम दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, तो जब रिया चक्रवर्ती और शौविक एंटर करते हैं सीबीआई बिल्डिंग के अंदर, तो वहां पर देखिए मेरे पास 2 पिक्चर्स आई हैं। मेरे कैमरा पर्सन समीर थोड़ा सा जूम इन करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या पहना हुआ है रिया चक्रवर्ती ने, क्या पहना हुआ है। शी इज गॉट अ व्हाइट दुपट्टा, ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन कलर का उन्होंने मास्क पहना हुआ है और लाइट ग्रीन कलर का देखिए यहाँ पर कुर्ता नजर आता है, यानी सफेद प्रिडोमिनेंस ऑफ द व्हाइट कलर विच वुड एक्सूड कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिविटी, यानी अच्छी तरीके से सोच समझ कर वो जो पहन के आई हैं। दूसरी पिक्चर एक और आई है मेरे पास, ये देखिए, ये पिक्चर है रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती की। इन्होंने क्या पहना हुआ है, व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक रंग की कैप और ब्लू डेनिम्स में ये यहाँ पर आए हुए। ये एक्सक्लूसिव पिक्चर्स हमें हासिल हुई हैं। ये देखिए, ये ग्रे कलर की गाड़ी है जिसमें शौविक भी आए, रिया भी आई, ये उनका पहनावा है। शौविक इज वेयरिंग अ व्हाइट टी शर्ट, ब्लू डेनिम्स एंड अ ब्लैक कैप। रिया की एक बार फिर से दिखा देना चाहता हूं क्योंकि आज तो सेंटर ऑफ अटेंशन फोकस में वही है। ये रिया चक्रवर्ती का ये कुछ इस तरीके का उनका पहनावा है। लाइट ग्रीन कलर का मास्क है, सफेद रंग का दुपट्टा है और करीब आई थिंक जहां तक मैं समझ पा रहा हूं लाइट ग्रीन कलर का, क्योंकि काफी दूर से ये पिक्चर खींची गई है, लाइट ग्रीन कलर का उन्होंने यहां पर से अपना ड्रेस पहना हुआ है। इसके साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण पहलू और है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं और वो ये है कि जब हम बात कर रहे हैं आखिर किस किस को सवालों के लिए बुलाया गया है, तो एक कैरेक्टर जो मेरे दिमाग में आता है वो है अंकिता लोखंडे का, द फॉर्मर गर्लफ्रेंड ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। उन्हें यहाँ सीबीआई ने अभी तक तलब नहीं किया है, हालांकि सोशल मीडिया पे वो काफी ज्यादा एक्टिव रही हैं। क्या वो अपने फ्लैट को सुशांत के साथ शेयर करती थी, आखिर उसका ईएमआई कौन भेजता था, क्या वो 1 फ्लैट है 2 फ्लैट हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जब बिहार की पुलिस यहाँ पर आई थी तब उनसे बातचीत करी गई थी और सोर्सेज ने तब ये कहा था कि अंकिता लोखंडे ने ये बात कही थी कि इन 2019 जब मणिकर्णिका फिल्म रिलीज होने वाली थी तब उन्होंने ये बिहार पुलिस को जानकारी दी। सूत्रों ने ऐसा कहा है कि उनका सुशांत के साथ एक लंबा कॉन्वर्सेशन हुआ था जिसमें सुशांत काफी इमोशनल हो गए थे और न सिर्फ उन्होंने उस वक्त अंकिता को बेस्ट ऑफ लक कहा था उनकी फिल्म के लिए, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि वो रिया के साथ रिश्ते में काफी घुटन महसूस करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता है, वी आर नॉट कंक्लूडिंग एनीथिंग, लेकिन कम से कम अगर अंकिता लोखंडे को यहाँ पर बुलाया जाएगा कि जैसा कि मैंने कहा सोशल मीडिया पे वो इतनी एक्टिव हैं, तो शायद एक वर्जन सीबीआई के पास और रहेगा कि आखिर रिया के और सुशांत के क्या रिश्ते थे, उनसे क्या कहा गया। साथ ही साथ सुशांत के और रिया के आई एम श्योर न सिर्फ बॉलीवुड में बल्कि उनके अलावा भी जो बॉलीवुड फ्रेटर्निटी से बिलोंग नहीं करते हैं काफी फ्रेंड्स होंगे, उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। आई एम श्योर जो फ्रेंड्स होंगे, जो करीबी फ्रेंड्स हैं, उन्हें तो सबसे ज्यादा मालूम होगा कि आखिर सुशांत का, रिया का एक दूसरे के साथ आखिर रिश्ता कैसा है। तो ये बात थोड़ी सी अखरती है कि इतने दिनों तक सिर्फ प्राइम विटनेसेस से बातचीत करी गई है, जो मीतू है, प्रियंका है, उनसे बातचीत नहीं करी, उन्हें क्वेश्चनिंग नहीं करी, उससे पहले रिया को यहां बुला लिया गया है। तो ये बातें हैं, क्योंकि तमाम पक्ष हम दर्शकों के सामने रख रहे हैं, तो ये भी बातें हैं जो गौर करने लायक हैं। जी, अरविंद भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अरविंद देखिए, अब 3 इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज, सेंट्रल एजेंसीज इस वक्त मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, लेकिन क्योंकि अब रिया आज सीबीआई के सामने पेश हो रही हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच की, कि इस टाइमलाइन में क्या हुआ है और बीते 1 हफ्ते की पूछताछ में सीबीआई ने इस टाइमलाइन पर मजबूती से काम किया है। जी बिल्कुल, इस टाइमलाइन पर मजबूती से काम किया और मैं आपको बता दूं कि रिया से पूछताछ के पहले सीबीआई ने पूरा ग्राउंड तैयार किया है, क्योंकि सीबीआई को यह बहुत अच्छे से मालूम था कि अगर रिया को सबसे पहले बुलाया जाएगा और पूछताछ की जाएगी तो वो तमाम आरोपों से इनकार कर देंगे। इस वजह से सबसे पहले जो मौका वारदात पर लोग मौजूद थे, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज और केशव, उनसे पूछताछ की गई और एक नहीं बल्कि कई राउंड पूछताछ की गई। उसके बाद तमाम जो एविडेंस है वो कलेक्ट किए गए। लेकिन मीनाक्षी नेहा, मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो ये बताता हूँ
कि कल आज तक ने एक खुलासा किया था ईडी के दस्तावेज दिखाकर। उस ईडी के खुलासे पर रिया से पूछताछ हो रही है, जिसमें सीबीआई पूछ रही है कि जिस तरह से ईडी ने जो खुलासा किया था कि रिया आप और सैमुअल मिरांडा दोनों क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे थे, और रिया आप पर ईडी ने खुलासा किया है कि आपने सैमुअल मिरांडा से सुशांत के डेबिट कार्ड का जो पिन है वो हासिल किया था। तो आप बताइए कि क्या आपने ये जो डेबिट कार्ड का पिन हासिल किया था सुशांत से, क्या सुशांत को इस बारे में जानकारी थी? उसके अलावा रिया, आप ये बताइए कि आप जया शाह से चैट कर रही थी, जिसमें जया शाह बता रही थी कि सीबीडी ऑयल एक ड्रग्स होता है, वो चाय और कॉफी में मिलाकर दो। ईडी ने खुलासा किया है कि आप सुशांत को वो ड्रग्स कॉफी और चाय में मिलाकर दे रही थी। तो क्या सुशांत को इस बारे में जानकारी थी? इस पर आपका क्या कहना है? इसके अलावा ईडी ने कई ऐसे खुलासे किए थे, खासकर ये खुलासा किया था कि रिया और सैमुअल मिरांडा वो सुशांत अरविंद लौट रहे हैं आपके पास। कल ही रिया चक्रवर्ती के साथ में आज तक का ये इंटरव्यू हुआ और आज रिया चक्रवर्ती सीबीआई के सामने पेश हो रही हैं। क्या कुछ रिया चक्रवर्ती ने अपने पक्ष में कहा, सुनिए। मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में कि अगर उन्होंने सुसाइड कमिट किया या ये कुछ और था, मैं खुद जानना चाहती हूँ। इसीलिए सर मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी ये पटना के एफआईआर से पहले। आपने 16 जुलाई को एक ट्वीट किया है जी कि अमित शाह जी, मैं चाहती हूँ कि सुशांत के मामले में इतने हफ्ते हो गए सीबीआई इंक्वायरी हो। क्यों चाहती थी? क्योंकि आई एम अनक्लियर अबाउट द लास्ट वीक। आई एम अनक्लियर कि 8 से 14 के बीच में ऐसा क्या हुआ, और ये इट्स सो अनक्लियर। और मैं जानना चाहती हूँ, इवन आई वांट जस्टिस फॉर सुशांत, बट आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। कोई बोलता है ये, कोई बोलता है वो, मजाक बना के रख दिया, विच इज व्हाई आई वांट सीबीआई इंक्वायरी। क्योंकि आप एक समय कहती हैं आपको सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, जब बिहार पुलिस उस मामले में आती है और फिर उस मामले एफआईआर जो दर्ज होती है फिर सीबीआई के पास रखती है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जाती हैं और ज्यूरिसडिक्शन का सवाल उठाती है। लोगों को यह लगता है कि आप सीबीआई इंक्वायरी नहीं चाहती थी। लोगों की गलत फहमी है। आप चाहती थी जी, डे 1 से आप तैयार थी उसके बिल्कुल, लिए। तो आपको भी विश्वास नहीं था मुंबई पुलिस पर एक तरह से? फिर नहीं, ऐसा नहीं था। मुझे जानना था कि उस आखिरी हफ्ते में क्या हुआ, और अगर इंडिया की एपेक्स इंस्टीट्यूशन आके इसको इन्वेस्टिगेट कर ले तो ये सारी सच बाहर आ जाएंगे। क्योंकि लोगों, मुझे विश्वास है मुंबई पुलिस में, मुझे विश्वास है ईडी में, मुझे विश्वास है सीबीआई में, लेकिन लोग नहीं मानते और मैं कल्प्रिट बनती जा रही हूँ। लोग मुझे बोलते जा रहे हैं। जब तक ये सारे के सारे मुझे आके सच नहीं बताएंगे या लोगों को आके सच नहीं बताएंगे तो लोग कैसे मानेंगे? इन केस वी स्पीक अबाउट हार्ड ड्रग्स, आई हैवंट डन टू मच, ट्राइड एमडीएमए वंस। ये मैसेज व्हाट्सएप का सब चैनल्स पर चल रहा है। ये 2017 में है। आपने कभी एमडीएमए लिया है? जी नहीं, I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never, and I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him, but I deny the contents of this conversation, and I will like to reserve the rest of this for the investigation. In 2019, एक जया करके है आपकी दोस्त, उसके साथ भी एक कॉन्वर्सेशन होती है जहां कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप चाय में सीबीडी डाल दीजिए, जो एक तरह से कैनबिस से जुड़ी हुई है, ड्रग से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन भी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप सुशांत को सीबीडी क्यों देना चाहती थी? यह कहा जाता है चाय के प्याले में आप सीबीडी डालिए। मैं नहीं देना चाहती थी। उन्होंने जया से एक ऑल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी और उनकी आपस में कोई बात हुई थी जिसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पे है। ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा। लेकिन अगेन सर, आई डोंट वांट दिस टू इंटरफियर इन माय इन्वेस्टिगेशन, सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस। रिया ने अपने पक्ष में क्या कहा ये आपने देखा। आज हम आपको सुशांत के परिवार का पक्ष दिखाएंगे। सुशांत के पिता पहले ही रिया पर हत्या का आरोप लगा चुके हैं। सुशांत की बहन ने भी रिया को करारा जवाब दिया है। बहन ने कहा कि ऊपर वाला सब देख रहा है। आपने सुनी रिया की जुबानी सुशांत की कहानी।
मेरी सुशांत के फैमिली के साथ रिश्ते अच्छे नहीं थे। उसकी फैमिली और उसका रिश्ता अच्छा है। मैं चाहती थी कि फैमिली इन्वॉल्व हो जाए, मैं चाहती थी कि फैमिली मेंटल हेल्थ में भी इन्वॉल्व हो जाए, फैमिली सब समझे, लेकिन वो आते थे, उनमें क्या अनबन होती थी, वो लोग एक ही दिन में बिछड़ जाते थे। रिया कह रही है पिता से अच्छे नहीं थे सुशांत के रिश्ते। सुशांत सिंह राजपूत और उनके पिताजी के रिश्ते इन सुशांत वर्ड्स बचपन से काफी अच्छे नहीं थे, क्योंकि उनके पिताजी ने उन्हें बहुत यंग एज में छोड़ दिया था। वो अपनी मॉम को बहुत चाहते थे और बहुत मिस करते थे, और क्योंकि उनके पिताजी ने उनकी मदर को छोड़ दिया था, सुशांत वाज वेरी हर्ट अबाउट दैट। नेचुरली एज अ कोई भी छोटा बच्चा अपनी माँ के लिए ये बात जरूर फील करेगा। मेरी सुशांत की लाइफ में आने से पहले 2019 में सुशांत हैड नॉट मेट हिज फादर फॉर 5 years। रिया की माने तो भाई बहनों के रिश्ते में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। पहली बात तो मैं उनको उनके बहन के साथ ही, तो लास्ट में तो उनके बहन के साथ थे ना 8 से लेकर 13 तक। तो आइसोलेशन की बात कहाँ आती है अगर मैं बोल रही हूं कि बहन ही आए। दूसरी बात, फेब में वो अपनी बहन और जीजाजी ओपी सिंह से बैंड्रा के एक कैफे में मिलके अच्छे से खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। ये पिक्चर आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी। तो कहाँ आती है बात आइसोलेशन की। तो आपने रिया के दावे सुने, सवाल सुने, अब आपको हम रिया के आरोपों की धज्जियां उड़ाने वाले सुशांत के परिवार का जवाब सुनाते हैं। सबसे पहले सुशांत के पिता का आक्रोश सुनिए। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच से इंस्टीट्यूट को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। सुशांत के पिता बेटे की मौत को हत्या मानते हैं, रिया चक्रवर्ती को सीधे सीधे सवालों के कटघरे में खड़ा करते हैं। तो उधर सुशांत की बहन श्वेता कीर्ति का भी जवाब आया है। श्वेता ने एक के बाद एक ट्वीट कर बताया कि सच वो नहीं जो रिया बता रही है। श्वेता का जवाब सुनिए। रिया कह रही है हमें अपने भाई से प्यार नहीं था। सही बात है, इसीलिए मैं भाई से मिलने यूएस से चंडीगढ़ आई। जैसे ही मुझे भाई की तबीयत के बारे में पता चला और ये पता चला कि वो चंडीगढ़ आ रहा है, मैं बिजनेस, बच्चों को छोड़कर इसीलिए आई क्योंकि मुझे भाई से प्यार नहीं था। आज तक से बातचीत में रिया ने कई खुलासे किए। वो खुलासे कितने सच और कितने झूठ हैं, ये जांच एजेंसियां ही बता सकती हैं। मसलन पहली बार रिया ने खुलकर कहा कि सुशांत नशे की लत का शिकार थे। यस, सुशांत यूज्ड टू स्मोक मैरिजुआना, और हाँ, वो काफी रेगुलरली पीते थे। मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। रिया के इस दावे ने सुशांत के परिवार को आहत किया है। श्वेता कीर्ति ने सुशांत को बदनाम करने वाली एक और साजिश बताया है। काश भाई की इस लड़की से कभी मुलाकात नहीं हुई होती। किसी को बिना उसकी मर्जी के ड्रग्स देना, फिर उसके दिमाग में भर देना कि तुम बीमार हो, उसे मनोचिकित्सक के पास ले जाना, किस हद तक झूठ है। तुम अपनी आत्मा को क्या जवाब दोगी। सुशांत के पास सब कुछ था, दौलत थी, शोहरत थी, लेकिन मौत के बाद सुशांत के अपनों के बीच की लड़ाई अब तमाम हदें पार कर रही है। बहन श्वेता का एक और ट्वीट देखिए। तुम मेरे पवित्र भाई की छवि खराब कर रही हो। तुम्हें लगता है कि ईश्वर नहीं देख रहे? मुझे भगवान पर भरोसा है। मुझे इंतजार रहेगा ईश्वर के इंसाफ का। शायद रिश्ते की यही रंजिश थी जिसने सुशांत को इतनी जल्दी दुनिया को अलविदा कहने को मजबूर कर दिया। आज तक ब्यूरो।